12 साल की वो नाबालिग लड़की जो कि इस समय रेप का शिकार, पूरा परिवार उस समय दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन पूरे मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। उस 12 साल की नाबालिग मजदूरी का काम किया करती थी। अपने चारों बहनों में सबसे छोटी थी, चौथे नंबर की थी। 2 साल पहले उसके पिता का निधन हो गया था। मोइन खान की फैक्ट्री जो है बेकरी का काम करती थी, जहां पर राजू खान नाम का एक शख्स उस पीड़ित लड़की को बुलाता है। जीरा या जो भी टोस्ट, जो भी चीज वहां पे बनती थी, उसको देने के बहाने वो लड़की जाती है, उसे घसीट कर अंदर ले जाता है और उसके साथ जघन्य अपराध होता है। यह सिलसिला यूं ही लगातार 2 महीने तक चलता रहा। 2 महीने तक ये पूरा मामला ऐसे ही चलता रहा। वो पीड़ित लड़की ने डर के मारे अपने घर पे ये बात नहीं बताई। जहां तक खबरों में ये आ रहा है कि उसका वीडियो भी बनाया गया था, तो हो सकता है कि उसके ऊपर मानसिक दबाव रहा हो कि हमारा वीडियो बनाया गया है, अगर हम इनके खिलाफ कोई बात करते हैं या कहीं जाते हैं तो हो सकता है कि हमारे खिलाफ बदनामी के डर से हर कोई अपने आप को बचाता है इन सब चीजों से। तो हुआ क्या कि लगातार 2 महीने से उसके साथ जघन्य अपराध होता रहा। एक दिन उस पीड़ित ने अपनी मां को बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो उसकी मां उसे जिला अस्पताल डॉक्टर के पास ले जाती है। तो पता चलता है कि वो 2 महीने के पेट से है। उसके बाद जब उसने अपनी बेटी से सारी चीज पूछी तो उसने परत दर परत सारी बात बता दी कि राजू खान नाम का एक शख्स मेरे साथ पिछले 2 महीनों से घिनौनी हरकत कर रहा है। वो मां जो है स्थानीय चौकी जाती है। चौकी जाने के बाद थानाध्यक्ष से या चौकी इंचार्ज से, जो भी उस समय अधिकारी वहां मौजूद था, उससे न्याय की गुहार करती है। तो चौकी इंचार्ज कहता है कि ऐसा है कि एक काम करो, इसमें जो मुख्य आरोपी आपने बनाया है राशिद खान को, मोइन खान को माफ कीजिएगा, इनका नाम हटा दो और उसका जो नौकर है राजू खान, आप इसका नाम डालिए एप्लीकेशन में और हम जो है इस पर कड़ा एक्शन लेंगे। तो पीड़ित लड़की कहती है कि इस पूरे मामले में दोनों लोग शामिल थे, तो हम मोइन खान का नाम आखिर क्यों हटाएं। थानाध्यक्ष ने FIR दर्ज करने से मना कर देते हैं। हालांकि सपा नेता का रसूख था ही, और उसी के बिल्डिंग में थाना भी खुला था। आप खुद ही समझ लीजिए क्या हो सकता है उसके साथ। तो पीड़ित लड़की अपने घर लौट आती है। जब इस पूरे मामले की भनक हिंदू संगठन को मिलती है, कुछ हिंदू समाज के लोग से वो औरत मिलती है, तो वो लोग धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं कि मोइन खान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, इसकी गिरफ्तारी। 2 दिन 3 दिन ये मामला चलता है। उसके बाद जैसे ही पूरे मामले की भनक मीडिया को लगती है, तो यह खबर जो है पूरे अयोध्या में वायरल हो जाती है। 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद बीजेपी के ही दूसरे विधानसभा के विधायक उस महिला से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। वो विधायक जो है उस महिला को लेकर मुख्यमंत्री आवास जाते हैं और वहां पर पूरी सच्चाई, पूरी घटना बयां करते हैं। जब योगी आदित्यनाथ को इस मामले की जानकारी मिलती है तो ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं और वहां थाने के जितने भी अधिकारी होते हैं सबको निलंबित कर दिया जाता है और मोइन खान के खिलाफ और उनके नौकर राजू के खिलाफ FIR दर्ज होती है और दोनों की गिरफ्तारी हो जाती। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है राजनीति का। समाजवादी पार्टी खुलकर फ्रंट पर मोइन खान के पक्ष में खड़ी होती है और जबकि बताया यह जा रहा है कि अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं अयोध्या के,
उनका मोइन खान बहुत खास है, क्योंकि क्षेत्र में उसका रसूख है ही है, और एक वोट बैंक का वो काफी हद तक उसके पास वोट बैंक भी है, जिस पर समाजवादी पार्टी कोई नुकसान नहीं उठाना चाहती। हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक मोइन खान को अपनी पार्टी से बर्खास्त नहीं किया या उनके खिलाफ कोई एक्शन या कोई सजा नहीं ली गई। समाजवादी पार्टी लगातार मोइन खान को बेकसूर बता रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यहां तक कहा कि पूरे मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए, ताकि सच क्या है ये सामने आए। हैरानी की बात यह है कि उस लड़की का परिवार, उस पीड़ित का परिवार इस समय किस स्थिति से गुजर रहा होगा। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में अपने आप को संभालना, घर को संभालना। इस पूरे मामले में न्याय मिले ना मिले, लेकिन नेताओं को राजनीति करने का मौका जरूर मिल गया है। तो फिर हम आपको बताते हैं कि वो औरत अपने बेटी को लेकर सीओ सिटी के पास जाती है और बताती है कि थाना अध्यक्ष ने उस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की और हमें न्याय नहीं मिला। तो योगी आदित्यनाथ का फोन जो है एसपी के पास जाता है और सख्त हिदायत दी जाती है कि ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ। तो फिर क्या था, बुलडोजर निकल गया अपने घर से, और जब बुलडोजर निकला तो राजनीति करने के लिए नेता भी निकल गए। मोइन खान के कई संपत्ति जमींदोज हो चुकी है, और मैं मानता हूं कि पूरे मामले में ईमानदारी से जांच की जाए। यह भी हो सकता है कि पूरे मामले में मोइन खान का नौकर राजू ही शामिल हो, लेकिन अगर पूरे मामले में राजू खान शामिल है तो मोइन खान को पिछले 2 महीनों से इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिली, या उन्होंने पूरे मामले को छुपाया, या हो सकता है कि मोइन खान भी इस मामले में शामिल हो। नार्को टेस्ट होगा, डीएनए टेस्ट होगा, फैसला जो भी है। हैरानी की बात यह है कि जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उन्नाव और हाथरस जाने से नहीं कतराते, जहां उनको लगता है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, मामले में 4-5 दिन बीत चुके हैं, ये तीनों नेता अभी तक अयोध्या में पीड़िता के घर नहीं पहुंचे। तो क्या यह मान लिया जाए कि राजनीति भी अपने ही स्तर पर फायदा और नफा और मुनाफे और नुकसान पर देखी जाएगी? अगर यही पूरा मामला समाजवादी पार्टी से जुड़ा ना हुआ होता, या भारतीय जनता पार्टी के कोई मेंबर होता या सदस्य होता, तो क्या ये तीनों नेता अभी तक वहां नहीं पहुंचे होते? मैं आपसे पूछता हूं, सवाल बहुत है। बड़ा सवाल यह भी है, मैं पीड़िता के पक्ष में हूं, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि 2 साल से 2 महीने से उसके साथ दुष्कर्म होता रहा, और वो पीड़िता अपने मां बाप को भी नहीं बता पाई। क्यों चुप थी? हां, यह हो सकता है कि उसे डराया धमकाया गया हो, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? पिछले 3 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और पीड़िता को न्याय मिले। मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं कि इस पूरे मामले में राजनीति ना करके पीड़िता के पक्ष में खड़े हो जाएं और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। अगर मोइन खान आरोपी है या गुनाह उसने किया है तो बिल्कुल उसके साथ भारतीय न्यायिक प्रणाली के अनुसार उसको बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जाए और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक नजीर पेश की जाए कि आने वाले समय में अगर कोई इस तरह का अपराध या गुनाह करता है तो अब उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं।
अगर आपको हमारी बात सही लगी हो तो अपनी राय जरूर रखेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।